दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी दुख की बात उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनके नंबर पॉइंट्स में कम है, जैसे कि 0.11, 0.10, 0.8, 0.7 और इतने ही नंबर कम होने की वजह से, पॉइंट्स में नंबर कम होने की वजह से वो फाइनल सिलेक्शन से दूर हो गए हैं, अपने सपने से दूर हो गए हैं। अब उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं है सिवाय की सेकेंड लिस्ट के, कि उनको उम्मीद है कि अगर सेकेंड लिस्ट आ जाए तो हो सकता है हमारा नाम भी फाइनल लिस्ट में आ जाए और हम भी इसी बैच के अंदर ही अपनी ज्वाइनिंग यहां पर कर सके। लेकिन सवाल यही है, क्या सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? सो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर दो सवालों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड लिस्ट है क्या। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि सेकंड लिस्ट क्या है। तो देखिएगा, आपकी मान लो 25,000 यहां पर वैकेंसीज हैं, ठीक है, 25,000 मैं मानता हूं आपकी वैकेंसी है। अब फाइनल सबको ज्वाइनिंग लेटर यहां पर भेजे गए, सभी के वेरिफिकेशंस करवाई गई, सभी के सब चीज़ें चेक की गई। उसके बाद यहां पर पाया जाता है कि भाई 24,000 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है। अब वैकेंसी थी 25,000, 24,000 ने ज्वाइन किया और 1,000 यहां पर ऐसी सीट्स है जो यहां पर खाली हैं, ठीक है, वैकेंट सीट बच गई है, खाली है। अब इन 1,000 सीटों को दोबारा से एक लिस्ट निकाली जाती है और उस लिस्ट पर 1,000 बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन 1,000 बच्चों को यहां से लिया जाता है। अब उनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं, ये 1,000 जिनको लिया जाता है वो ये बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ जो आपकी है, मान लो कट ऑफ जो है, मान लो आपकी, मैं कहता हूं कट ऑफ 60 है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे रहे होंगे जिनका 59 पॉइंट यहां पर 0.9 है, 59.08 है, ठीक है, 58.6 है। जो इतने ही पॉइंटों में नजदीक से रह गए हैं उन बच्चों को यहां पर ज्यादा मौका दिया जाता है कि भाई जिनके कट ऑफ के नजदीक मार्क्स हैं उनको यहां पर हम स्टार्टिंग के 1,000 बच्चे जो कट ऑफ के नजदीक हैं उनको यहां पर जो है बुलाया जाता है और उनकी ज्वाइनिंग यहां पर क्या की जाती है, करवा दी जाती है। और उसके बाद ये पूरी 24,000 ये भर गई, 1,000 ये टोटल मिला के 25,000 जो वैकेंसीज हैं उनको यहां पर पूरा कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये होती है सेकंड लिस्ट, ठीक है आपकी, इसको सेकंड लिस्ट हम यहां पर बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड लिस्ट जारी कब होती है, क्योंकि आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सेकंड लिस्ट होती क्या है और जारी कब की जाती है। सो जब आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, जब आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अब उस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है, आपका ज्वाइनिंग सारा हो गया। अगर आपका कोई विद हेल्ड नहीं बचा हुआ उनका सारा प्रोसेस हो गया हो, ठीक है। उसके अलावा ज्वाइनिंग हो गई, विद हेल्ड होगी, प्लस 6 मंथ तक अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, अगर आपको मौका देती है, मान लो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया मेरे पास, ठीक है, अभी आ गया मेरे पास जनवरी में, ठीक है, उसके बाद अगर मैंने जुलाई तक उसको अगर मैं ज्वाइन नहीं भी करता हूं तो भी मेरी सीट खाली रहेगी, मेरे नाम से रहेगी। 6 महीने के बाद उसको वैकेंट माना जाता है और उसको एलिजिबल किया जाता है कि भाई हाँ अब ये सेकंड लिस्ट के लिए ये सीट तैयार है, ठीक है। सो 6 महीने का समय तो ये, जब तक ये सीट खाली ना हो जाए, वो आया ही नहीं कैंडिडेट। उसके बाद ज्वाइनिंग में कितनी खाली रही हैं, विद हेल्ड के कितनी सीटें खाली रही हैं, इन सबको मिलाकर आपका एक सीट्स का सारा पता लगता है कि कितनी सीटें आपकी यहाँ पर वैकेंट हैं, कितनी सीट यहाँ पर आपकी खाली हैं, और उन्हीं के बेस पर आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाती है। तो आप देखोगे 6 महीने का समय तो ये हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। 6 महीने का समय तो इसमें ही लेते हैं क्योंकि सीटें जब तक कैलकुलेशन नहीं होंगी, जब तक कि आपकी सीटें वैकेंट नहीं यहाँ पर मानी जाएंगी, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट 6 से 7 महीने बाद, 8 महीने बाद आपकी जो है ये वाली जो लिस्ट है जारी की यहां पर की जाती है, ठीक है। बट इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं यहां पर। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के साथ इसमें क्या कंडीशंस यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या होती है, देखो आपकी 2021 की भर्ती है, ठीक है, 2022 के अंदर भर्ती नहीं आई, मान लो 2023 के अंदर भी आपकी भर्ती नहीं आनी, और अब डायरेक्ट आपकी भर्ती मान लो आपकी 2024 तक आनी है, यहां पर कोई डिपार्टमेंटल प्लान है, ठीक है। सो इस केस के अंदर उनको पता है कि अगले साल आपकी कोई भी यहां पर वैकेंसी नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, सेकंड लिस्ट यहां पर जारी कर देंगे आपकी, ठीक है। सेकंड लिस्ट यहां पर जारी कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि हाल फिलहाल के दिनों में, साल 1.5 साल में कोई भी आपकी वैकेंसी नहीं आनी है, तो यहां पर सेकंड लिस्ट जारी करके आपकी जो सीट्स हैं उनको यहां पर फिल कर दिया जाएगा, क्योंकि खाली सीटों से अच्छा है कि वहां पर ज्वाइन करवाई जाए, फोर्स को बुला लिया जाए, ठीक है। बट अभी आपने देखा होगा 2021 की वैकेंसी अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, 2022 की जो नोटिफिकेशन है,
ठीक है, जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी गई है। अब आप खुद एक बात बताइएगा कि वो 1000 सीट्स के ऊपर जो आपकी, मान लो खाली मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 1000 सीट की सेकंड लिस्ट निकाले, ठीक है, वहां पर प्रोसेस को कंप्लीट करें, या फिर अगर आपकी 2022 में मैं आपको कहता हूं कि मान लो आपकी 50,000 वैकेंसी आई है, ठीक है, 50 के एग्जाम्पल है, तो वो इसको प्लस करके यहां पर आपको बताए कि 60,000 वैकेंसीज पे आपका सिलेक्शन होगा। सो बेटर क्या रहेगा, वो क्या करते हैं, बजाय इसकी आपकी सेकंड लिस्ट निकालने के, वो यहां पर इन वैकेंसीज को ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी एक फ्रेश वैकेंसी हो जाए, एक फ्रेश ही बैच बना देते हैं आपका। कौन इतना वेट करेगा। अब आप बात बताइए कि आपका जो मार्च में मान लो एग्जाम होना है यहाँ पर, ठीक है, या आपका जनवरी में एग्जाम होना है अभी 2022 वाला, ठीक है, सो वो उसी के अंदर ऐड करके आपकी करवा देगा। ये 8 महीने 9 महीने का वेट क्यों करेगा, 8-9 महीने तक तो आपका इसी वैकेंसी को का ही टाइम आ जाएगा कंप्लीट होने का। सो इस बार क्या होगा कि जो 2021 की सीटें खाली बचेंगी वो 2022 के अंदर फिलअप कर दी जाएंगी, उन्हीं के अंदर ही उनको ऐड ऑन यहाँ पर कर दिया जाएगा। जब तक प्रोसेस चलेगा लास्ट तक आपकी यहीं पर ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए इस बार जिन भी बच्चों के पॉइंट्स में नंबर रहे हैं उनके लिए यहां पर मैं कोई भी आपके सामने दिल रखने वाली बात नहीं कह रहा, आपके लिए सेकंड लिस्ट आने का कोई भी उम्मीद यहां पर नहीं लग रही, क्योंकि 2022 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहां पर आउट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे में अब आप क्या कर सकते हो, जिनके भी पॉइंट्स में नंबर रह गए हैं वो अब एक तरीके से अपने आप को समझाकर 2022 के अंदर तैयारी करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस यहां पर है, ठीक है, और उसी एक्सपीरियंस का यूज करके आप यहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बजाय कि आप इसी का 8 या 9 महीने वेट करने के। क्योंकि अगर आप इसमें फंसे रहेंगे तो आपका आगे भी नहीं कर पाओगे और इधर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, इसको आप अब बिल्कुल भूल जाइए कि आपकी वेटिंग लिस्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, आपकी सेकंड लिस्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। 2022 पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि अब आपकी जो बच भी जाएंगी सीटें वो यहाँ पर एड ऑन कर दी जाएंगी आपकी, ठीक है। सारी मिला के तो इसीलिए 2021 वालों के लिए वेटिंग लिस्ट का, सेकंड लिस्ट का कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है, ठीक है। क्लियर, यहां पर मैंने आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात समझा दी है, पूरी तरीके से आपको मैंने बता दिया। आप किसी से पूछोगे आपको बताएगा नहीं आएगी, लेकिन क्यों नहीं आएगी, कैसे कैसे आती है, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है, ठीक है। होप सो आपका डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।